हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स तबाही का शहंशाह का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। मेन लाइन के पास पहुंचकर, जल्दी ठीक करो यार, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। यह तो कोई खराबी नहीं, वायरिंग में ही कोई गड़बड़ी है। यह काम फटाफट नहीं होने वाला, पूरी वायरिंग चेक करने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे, इतनी देर में तो हम भून जाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, सारा काम ध्यान से करना। ठीक है, यही तो मैं चाहता था। मुझे कुछ देर वायरिंग चेक करने का नाटक करना होगा। कोई भी यहाँ आ सकता है। ऊपर कहाँ जा रहे हो? फिर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियाँ के पास पहुँचते ही, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ऊपर के कमरों की वायरिंग चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। विकास वायरिंग चेक करने के बहाने आगे बढ़ रहा था। है, कुछ देर बाद, प्राइवेट, इसमें देखना चाहिए, शायद काम बन जाए। ओह, यह तो लॉक्ड है। उसने अपनी जेब से मास्टर की निकाली। मास्टर की किस दिन काम आएगी? क्लिक। ओह, यह तो कोई गोदाम लगता है। देखता हूँ क्या भरा है इन पेटियों में। ओ गॉड, स्टेनगन! इसका मतलब राजेंद्र सान्याल ही असली अपराधी है। वही इस आतंकवादी ग्रुप का सरगना है। फिर वह कोठी से बाहर निकल आया। बिजली ठीक हो गई? अपनी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दफ्तर जाकर किसी बड़े मिस्त्री को भेजना पड़ेगा। इतना कहकर विकास तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। दूसरी तरफ, आपने उससे जाने क्यों दिया बॉस, जबकि वह अपना सारा रहस्य जान चुका है? उसे मारना ठीक नहीं था। वह पहले से ही किसी को हमारे बारे में बताकर आया हो सकता था। उस सूरत में हमारे लिए उसकी लाश काफी मुसीबत पैदा कर सकती थी। लेकिन बॉस, अगर वह पुलिस के पास पहुंच गया तो? वह पुलिस के पास नहीं, यमपुरी पहुंचेगा। मौत रास्ते में उसका इंतजार कर रही है। दूसरी ओर, अपनी मौत से बेखबर विकास अपने हेडक्वार्टर की ओर मुड़ चला जा रहा था। मैं सीधा चीफ के पास पहुंचकर उन्हें सारी रिपोर्ट देता हूँ। अगला कदम उन्हीं की सलाह से उठाऊंगा। तभी उसकी नज़र बैक बैक न्यू मिरर पर पड़ी। ओह, इस ट्रक वाले के इरादे ठीक नहीं लगते। स्पीड बढ़ाकर कार तेजी से आगे ले चलता हूँ। तभी उसे पुनर्उछल जाना पड़ा। ओह गॉड! आगे भी ट्रक सीधे ही आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक। यह संयोग नहीं हो सकता। अगर मैंने एक पल में ही कुछ नहीं किया तो यह ट्रक मुझे पीस कर रख देगा। और बिना एक पल गंवाए कार हजारों फुट गहरी खाई में गिरती चली गई। ठीक उसी पल दोनों ट्रकों के टकराने से गूंज उठा वातावरण। धड़ाम! उफ! ओह! तभी ट्रकों से पके आम की भांति टपक पड़े बदमाश। ओह! और विकास के संभल पाने से पहले ही तड़ाक! ओह! मारो साले को! तड़ाक! ओह! लेकिन तब तक विकास समझ चुका था, मुझे मारना इतना आसान नहीं साले। तड़ाक तड़ाक! उफ! ओह! फिर विकास कहर बनकर तड़ाक टूट पड़ा। ओह! उन बदमाशों पर धड़ाक धड़ाक! उफ! ओह! मौत से बचने के लिए जी जान से जूझ रहा था विकास। तड़ाक धड़! मैं अकेला इतने सारे बदमाशों से आखिर कब तक लड़ पाऊंगा? आह! कड़ाक! अगर मैं किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाऊं तो बात बन सकती है। अगले पल वो उन्हें छोड़ ट्रक की ओर भाग खड़ा हुआ। वह भाग रहा है, पकड़ो उसे! और तीर की सी तेजी से वह ट्रक में घुसा। ओह, शुक्र है इतनी तेज टक्कर के बाद भी इसका इंजन स्टार्ट हो गया। कर 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 बड़ी तेजी से उसने ट्रक को बैक किया और कमान से निकले तीर की गति से उसे भगा दिया। कर 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 है ओह! और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही तड़ाक भचाक आई आ! फिर ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा। इस खबर के राजेंद्र सान्याल तक पहुंचने से पहले ही मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है। दूसरी ओर, सान्याल साहब, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। वह जासूस बचकर निकल गया है। ओह!
पीटर, अब्दुल, कालू, जल्दी से इस अड्डे पर बम लगा दो हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर विशाल नगर के अड्डे पर पहुंचो। बॉब, कार निकालो जल्दी। यस बॉस। कुछ ही क्षण में चूं मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल पुलिस के हाथों से बचना है। और कुछ ही देर बाद कार को रोको वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। बॉस, पुलिस! ओह पुलिस! रुक जाओ, कार मत रोकना। बॉब, स्पीड बढ़ाओ। दूसरे ही क्षण बेहद तेजी से आगे बढ़ी कार। ओह! तुरंत ही इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंक दिया। गोली ने बॉब के माथे के चीथड़े उड़ा दिए। खनाक! ओह उफ! उसी पल कार से जंप लगा दी सान्याल ने। बेकाबू कार जीप से जा टकराई। तड़ाक! रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह ओह, स्कूल बस, अब मैं बच जाऊंगा। आशा की एक तेज किरण नजर आई सान्याल को और उसने उस किरण की ओर दौड़ लगा दी। ढाई ठाक! ओह! फायरिंग होते देख बस ड्राइवर ने घबराकर बस रोक दी। स्टॉप फायरिंग। स्कूल बस में बच्चे हैं इंस्पेक्टर। हिरन किसी तेजी से सान्याल स्कूल बस में चढ़ गया। ओह हैं! और फिर चीख पड़ा हलक फाड़ के, वहीं रुक जाओ वरना मैं बस में मौजूद सभी बच्चे को गोली मार दूंगा। बस स्टार्ट करो ड्राइवर। उफ, यह तो बच्चों की आड़ लेकर भागने की कोशिश में है। गर 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 गर। बाल की फुर्ती और तेजी से बस के नीचे रेंग रेंग गया विकास। सबसे पहले बस को रोकना होगा। डीजल पाइप काट देता हूँ, बस अपने आप रुक जाएगी। डीजल पाइप को एक झटके से उखाड़ फेंका उसने। कुछ दूर जाने के बाद बस हिचकोले खाती रुक गई। क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? डीजल नहीं आ रहा साहब, देखना होगा। देखो मगर कोई चालाकी मत करना वरना जी। ड्राइवर नीचे उतरा और जैसे ही उसने बस के नीचे झांका, सी है, बच्चों की जान खतरे में है, जैसा कहूँ वैसा ही करो है। फिर विकास की योजना अनुसार ड्राइवर ने सान्याल को आवाज दी, जरा 1 मिनट इधर देखना साहब। सान्याल के नीचे झांका था। ठीक उसी पर चीते किसी फुर्ती से बस में घुस गया विकास। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं है? उसके समझने से पहले ही उसे दबोचना है मैंने। अगले ही पल हवा में लहराया विकास का शरीर। तड़ाक! ओह! और सान्याल हवा में तैरता हुआ छनाक छनाक बस की विंड स्क्रीन को तोड़ते नीचे आ गिरा। कमीने, जब तक इस देश में एक भी विकास जिंदा है तुम जैसे देश के गद्दार कभी सफल नहीं हो सकते। काश मेरे देश का हर नौजवान विकास बन जाए तो देश में फैली आतंकवाद और नफरत की आग सदा के लिए समाप्त हो सकती है। हुर्रे हुर्रे! इस तरह विकास ने अपनी जान पर खेलकर राजनगर शहर से आतंकवाद का सफाया कर दिया। सान्याल को आजीवन कारावास का दंड मिला। उसकी मदद से देश भर में फैले कई आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और पुरानी पुरानी कॉमिक्स लाते रहें, प्रस्तुत करते रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, लाइक भी कर दिया करें। चलिए मिलते हैं फिर तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।